Welcome to We Learn Networks. This is session number 15 of subject Management of Machines and Materials, and today we will cover the chapter Quality Assurance. The topic that we will cover in these sessions are concept of quality, cost of quality, quality management, quality organization, acceptance sampling, process control, use of computers in quality control. Concept of quality. Quality in business, engineering and manufacturing has a pragmatic interpretation as the non-inferiority or superiority of something. It is also defined as fitness for पर्पस. जो हमारी क्वालिटी होती है वो एक बिजनेस, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंटरप्रिटेशन है जो बताती है कि कोई भी जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो नॉन इन्फीरियर है या सुपीरियर है, या फिर ये वो डेफिनेशन है, क्वालिटी एक वो डेफिनेशन है जहाँ पे हम बोलते हैं उसको कि फिटनेस फॉर पर्पस या फिटनेस फॉर यूज. क्वालिटी बेसिकली वो चीज़ होती है जहाँ पे हम एक प्रोडक्ट को ये कहते हैं कि वो काम करने में बहुत अच्छी है या फिर काम करने के लिए एकदम सुटेबल है या फिर वो प्रोडक्ट या सर्विसेज बेस्ट होती हैं. क्वालिटी इज़ अ परसेप्चुअल, कंडीशनल एंड समवट सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट एंड मे बी अंडरस्टूड डिफरेंटली बाय डिफरेंट पीपल. ये जो क्वालिटी होती है एक परसेप्चुअल, कंडीशनल और कुछ सब्जेक्टिव एट्रीब्यूट्स के थ्रू हम इसको गेन करते हैं या फिर अंडरस्टूड करते हैं, और ये डिफरेंट होती है डिफरेंट पीपल्स के लिए. इवन दो वी ऑल टॉक ऑफ क्वालिटी, इट इज़ नॉट ईजली डिफाइंड. हम सब क्वालिटी के बारे में बात करते रहते हैं पर हम इसको आसानी से डिफाइन नहीं कर सकते कि क्वालिटी आखिर है क्या. एन इक्वली गुड डेफिनेशन इज कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट. जो एक अच्छी डेफिनेशन क्वालिटी के लिए होती है वो होती है कन्फर्मेंस टू रिक्वायरमेंट्स. मीन्स कि जो प्रोडक्ट में रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए क्या वो रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं है. मीन्स अगर आप एक कंप्यूटर सिस्टम, टच स्क्रीन कंप्यूटर सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो उसका टच कितना अच्छा है ये उसकी क्वालिटी बताता है. टच स्क्रीन मीन्स जो रिक्वायरमेंट है, अच्छा टच स्क्रीन है या बुरा टच स्क्रीन है, ये भी उसकी क्वालिटी को बताता है. Cost of quality. The term cost of quality is often a misnomer. Cost of quality is a measure of the cost to the firm for lack of quality. जो cost of quality है ये वो cost होती है firm के लिए जहाँ पे lack of quality measure करी जाती है. It is difficult to measure and often cannot be found in account books. ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है, इसको जो ये हमारी कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है इसको मेजर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हमें अकाउंट बुक्स में नहीं मिल पाती. वन हैज़ टू केयरफुली बैक कैलकुलेट एज मोस्ट ऑफ द कॉस्ट एलिमेंट्स आर हिडन. ये जो हमारी कोई भी बंदा जो हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी को मेजर कर रहा है उसे केयरफुली बैक कैलकुलेट करना पड़ता है कुछ एलिमेंट्स को, कॉस्ट के कुछ एलिमेंट्स को, क्योंकि वो मोस्टली हिडन रहते हैं किसी भी चीज़ से. क्वालिटी कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन. ये जो हमारी क्वालिटी कॉस्ट होती है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑर्गेनाइजेशन में. हर बंदा रिस्पॉन्सिबल होता है क्वालिटी कॉस्ट के लिए. मीन्स जितने भी वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज़ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं वो सब क्वालिटी को कॉस्ट करते हैं. Quality is free, but it is not a gift. Quality is a gift. Quality is free, but it's not a gift. Quality फ्री होती है पर ये गिफ्ट नहीं होती. हम जब प्रोडक्ट बना रहे होते हैं तभी हमारी क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट्स में एसोसिएट हो जाती है. मीन्स ये गिफ्ट नहीं होता. जितना अच्छा हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करेंगे उतनी ही ज़्यादा क्वालिटी हमारे प्रोडक्ट में आती रहेगी. इसीलिए ये टर्म यूज़ करी गई है कि क्वालिटी इज़ फ्री बट नॉट अ गिफ्ट.
ये आपके हाथों में होता है कि आप अपने प्रोडक्ट को कितनी क्वालिटी दे सकते हैं, और ये क्वालिटी कोई कॉस्ट नहीं मांगती, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। दिस स्टेटमेंट sums up the opinion that effective permanent quality improvement is difficult to achieve but more than pays for itself in increased productivity। ये जो स्टेटमेंट होती है वो सम अप होती है ओपिनियन के साथ कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, पर जो परमानेंट क्वालिटी होती है वो इम्प्रूव करती है कि कितनी डिफिकल्टी से हमने एक चीज़ को अचीव किया है, और यहाँ बहुत सारे ज़्यादा अटेंशन पे करते हैं इंक्रीज प्रोडक्टिविटी के ऊपर। क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी असेसमेंट इज एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ द लेवल ऑफ क्वालिटी बीइंग अचीव्ड। ये जो क्वालिटी असेसमेंट है वो इन्वेस्टिगेशन है जहां पे हम देखते हैं कि किस लेवल की क्वालिटी हमने अपने प्रोडक्ट में अचीव करी है। Quality control, on the other hand, begins with assessment and includes action taken to eliminate unacceptable quality. Quality control वो मेजर होता है जहाँ पे हम अपनी असेसमेंट को स्टार्ट करते हैं और ये देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट में कौन कौन सी क्वालिटी अनएक्सेप्टेबल होती हैं। Quality assurance include quality control, but it also refers to emphasize on quality in design of product, processes and jobs and in personal selection and training। ये जो क्वालिटी एश्योरेंस होती है वो इंक्लूड करती है वो क्वालिटी कंट्रोल जहाँ पे हम रेफर करते हैं या एम्फोसाइज करते हैं उस क्वालिटी पे जो प्रोडक्ट के डिजाइन में होती है, प्रोसेसेस में होती है, जॉब में होती है या फिर किसी पर्सनल सिलेक्शन या ट्रेनिंग में होती है। तो हर चीज में एक क्वालिटी कहीं ना कहीं होती है और क्वालिटी एश्योरेंस इसको एम्फोसाइज करता है। Total quality control refers to the managerial commitment to the quality so as to include the quality aspects in every fundamental area of work, production, marketing, finance and personal। ये जो टोटल क्वालिटी कंट्रोल होता है वो रेफर करता है उन मैनेजरियल कमिटमेंट्स को जहाँ पे जो क्वालिटी होती है वो इंक्लूड करती है बहुत सारे एस्पेक्ट्स को, जैसे कि फंक्शनल एरिया ऑफ वर्क, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस और किसी भी पर्सनल क्वालिटी को। इट ऑल्सो इंक्लूड्स बिहेवियरल साइंस बेस्ड टेक्निक्स लाइक क्वालिटी सर्कल्स, zero defect programs। Naturally, the management of quality is an extensive area of study। Quality assurance। Quality assurance as an idea is quite old, but a systematic inclusion of quality assurance is organization is a 20th century phenomena। ये जो quality assurance है वो एक आइडिया है, बहुत पुराना आइडिया है, पर ये एक सिस्टमैटिक इंक्लूजन है कि हमें क्वालिटी एश्योरेंस करनी चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, और ये जो आइडिया है वो 20th सेंचुरी से भी चलता आ रहा है। Statistical methods of quality control were first proposed by Shewhart in 1924 in United States। जो स्टैटिस्टिकल मेथड होते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो सबसे पहले शेवर्ट ने 1924 में प्रपोज करे थे उन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। क्वालिटी ऑर्गेनाइजेशन। अ कॉमन मिस्टेक इज टू व्यू क्वालिटी एज द responsibility of the department that produces the goods or services। Lack of conformance, however, can be a problem of design or even advertising। जो क्वालिटी को व्यू, जब हम क्वालिटी को व्यू करते हैं तो एक जो कॉमन मिस्टेक होती है वो ये होती है कि ये सिर्फ उस डिपार्टमेंट की गलती नहीं है या फिर उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जिसने प्रोडक्ट को डिजाइन किया है या फिर किसी गुड को प्रोड्यूस किया है। लैक ऑफ कन्फर्मेंस जब आती है तो वो शायद प्रॉब्लम हो कि उसके डिजाइन की या एडवर्टाइजिंग की, पर ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो इन सब को देखती है, या फिर जितना भी फॉल्ट आता है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आता है, ना कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर। तो क्वालिटी को कंट्रोल करना और क्वालिटी मेंटेन करना ये सिर्फ उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है जो गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्वालिटी इज एवरीवन्स बिजनेस, मस्ट बी अंडरस्टूड बाय एवरीवन इन द
ऑर्गेनाइजेशन। जो क्वालिटी होती है वो सबका बिजनेस है किसी ऑर्गेनाइजेशन में, और इसे सबको ही समझना जरूरी है। Quality begins at the product concept stage and extends throughout the development, production, delivery and use of an item. जो क्वालिटी होती है वो बिगिन करती है प्रोडक्ट के कंसेप्ट स्टेज से और एक्सटेंड होती है जब उसका डेवलपमेंट हो रहा होता है, प्रोडक्शन हो रहा होता है या फिर उसकी डिलीवरी हो रही होती है। Causes of poor quality can occur anywhere in the organization, from top management to the shop floor worker in accounting, production, sales, service or any other functional area of management. जो पुअर क्वालिटी का कॉज होता है वो कहीं पर भी हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन में, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू द शॉप फ्लोर वर्कर। कहीं से भी ऑर्गेनाइजेशन में क्वालिटी पे इफेक्ट पड़ सकता है, चाहे वो टॉप मैनेजमेंट से हो, चाहे वो शॉप फ्लोर वर्कर से हो, चाहे वो अकाउंटिंग में हो या फिर प्रोडक्शन में हो। किसी भी फंक्शनल एरिया में हमारी जो क्वालिटी है वो सफर कर सकती है। टू अचीव सक्सेस अ मेजर कमिटमेंट टू क्वालिटी मस्ट बी मेड बाय टॉप मैनेजमेंट एंड इट मस्ट बी विजिबल टू ऑल द एम्प्लॉइज। मेजर क्वालिटी प्रॉब्लम्स ऑफन क्रॉस departmental lines, so barriers to system wise actions must be removed. हमें सक्सेस अचीव करने के लिए एक मेजर कमिटमेंट लेना पड़ता है क्वालिटी के लिए, जहां पे टॉप मैनेजमेंट इस कमिटमेंट को लेती है और एम्प्लॉयज जो विजिबल होते हैं इस अरेंजमेंट में वो भी इस कमिटमेंट में पार्ट लेते हैं। जो मेजर क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है वो क्रॉस डिपार्टमेंटल लाइंस की वजह से होती है, तो हमें इन क्रॉस डिपार्टमेंटल लाइन के बैरियर्स को रिमूव करना चाहिए सिस्टम वाइज एक्शंस के थ्रू। जब हमारे पास में ये डिपार्टमेंटल बैरियर्स नहीं रहेंगे तो हमारी जो क्वालिटी है उसमें बहुत अच्छे से एडवांसमेंट और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। इन जनरल ट्रेनिंग इज द की टू सक्सेस ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। जितनी ज्यादा ट्रेनिंग हम अपने शॉप फ्लोर वर्कर्स, टॉप मैनेजमेंट और मिडिल मैनेजमेंट फैसिलिटीज को देंगे वह उतनी ही ज्यादा अच्छी हमारी क्वालिटी कंट्रोल हो सकती है। और ये जो क्वालिटी कंट्रोल होती है यही की होती है हमारी गुड क्वालिटी कंट्रोल के लिए। कीपिंग दीज प्रिंसिपल इन माइंड सेवरल ऑल्टरनेटिव्स एग्जिस्ट फॉर ऑर्गेनाइजिंग द क्वालिटी कंट्रोल फंक्शन। इन प्रिंसिपल्स को माइंड में रखते हुए जितने भी हमारे सेवरल अल्टरनेटिव्स होते हैं उनको हम यूज करते हैं क्वालिटी कंट्रोल के लिए। एक्सेप्टेंस सैंपलिंग, वन ऑफ द पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इज एक्सेप्टेंस सैंपलिंग। जो मेन पावरफुल स्टैटिस्टिकल टेक्निक होती है किसी क्वालिटी कंट्रोल के लिए वो एक्सेप्टेंस सैंपलिंग होती है। मीन्स कि किस तरीके से या फिर किस क्वालिटी पे हम अपने प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट करेंगे। दिस टेक्निक इज जनरली यूज्ड इन दोज सिचुएशंस वेयर आइटम्स आर इंस्पेक्टेड इन बैचेस जनरली नोन एज लॉट्स। ये टेक्निक हम वहां यूज करते हैं, उन सिचुएशंस में यूज करते हैं जहां पे हम पूरे प्रोडक्ट के बैचेस को इंस्पेक्ट करते हैं जिन्हें हम लॉट्स कहते हैं। मींस मास प्रोडक्शन जिन प्रोडक्ट्स की होती है वहां पे हम एक्सेप्टेंस सैंपलिंग करते हैं। मींस एक लॉट रख देते हैं, एक मैन्युफैक्चर्ड लॉट रख देते हैं जो नया नया बना है, उस लॉट के किसी भी एक प्रोडक्ट को या 3-4 प्रोडक्ट्स को हम टेस्ट करके देखते हैं, उनकी क्वालिटी को टेस्ट करते हैं कि वो अच्छी क्वालिटी के हैं या नहीं। अगर उनमें से कोई भी एक प्रोडक्ट खराब निकलता है या फिर उनकी क्वालिटी सफ़र करती है या फिर सफ़र करती है रिक्वायरमेंट से, तो हम उस पूरे लॉट को रिजेक्ट कर देते हैं। ये हमारी एक्सेप्टेंस सैंपलिंग का एक एग्जाम्पल है। सच अ स्ट्रेटजी ऑफ 100% इंस्पेक्शन however may often be expensive and impractical। तो ये जो स्ट्रेटजी होती है जहाँ पे हम 100% इंस्पेक्शन को देखते हैं वो एक्सपेंसिव होती है और इम्प्रैक्टिकल भी होती है। इसलिए कुछ केसेस में हम इंटेलिजेंट तरीके से कंसेप्ट ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करते हैं। द आइडिया ऑफ सैम्पलिंग इंस्पेक्शन इज टू इंस्पेक्ट only a small portion of lot and infer the quality of the lot based on the quality of sample। ये जो आइडिया है सैम्पलिंग इंस्पेक्शन का
वो ये है कि हम पूरे लॉट में कुछ स्मॉल पोर्शंस में ही इंस्पेक्शन रखें। लाइक अगर हमारे पास में हमने एक प्रोडक्ट बनाया है पेंसिल्स का और हमने 100 पेंसिल्स का एक लॉट क्रिएट किया है, तो हम उस लॉट में से 3 और 4 पेंसिल्स को अपने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स से चेक करेंगे। अगर उन पेंसिल्स में वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स नहीं है तो हम उस पूरे लॉट को रिजेक्ट कर सकते हैं। Acceptance is based on the inference made from a sample and hence the technique is known as acceptance sampling. एक्सेप्टेंस जो है वो बेस्ड किया जाता है कि जो भी हमारा इन्फेरेंस है वो एक सैंपल पे बेस्ड है, कि मींस हमने जो सैंपल उठाया है एक्सेप्टेंस पूरे लॉट की उसी पे ही डिपेंड करती हैं। और ये जो एक्सेप्टेंस या फिर ये जो टेक्निक है उसे हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग कहते हैं। Two things must be kept in mind in order that sampling inspection might work. The sample must be representative of the lot. जो 2 चीजें हमें माइंड में रखनी चाहिए वो ये है कि सैम्पलिंग इंस्पेक्शन वर्क करनी चाहिए, मींस ये तरीका काम में आना चाहिए और जो सैंपल हमने लिया है वो पूरे लॉट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। Typically, this is ensured by choosing the sample at random so that every portion of the lot has equal representations in the sample. ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होता है किसी लॉट का, किसी सैंपल का, वो हम उसको रैंडमली चूज करते हैं ताकि सबके पास में इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो अपने आप को टेस्ट करवाने के लिए। मीन्स कि हम किसी के लिए भी प्रायोरिटी नहीं रखेंगे। Typically, this is ensured by choosing the sample at random so that every portion of the lot has equal representations in the sample. Such a sampling is known as random sampling. Sampling plans. We first discuss a single sampling plan in which accept reject decisions are based on the result of a single sample of n items from a lot of n items. ये जो हमारा सैम्पलिंग प्लान होता है ये डिपेंड करता है कि हम एक्सेप्ट करते हैं या किसी प्रोडक्ट को रिजेक्ट करते हैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के सैंपल के अकॉर्डिंगली। Each of n sample item is inspected and categorized as either acceptable or defective. Such a plan is known as sampling by attributes. ये जो तरीका होता है कि हम सारे सैंपल्स को टेस्ट करते हैं ताकि हम ये पता लगा पाए कि वो सैंपल एक्सेप्टेबल है या डिफेक्टिव है, तो उस ऐसी टेक्निक्स को या ऐसे प्लान्स को हम सैम्पलिंग बाय एट्रीब्यूट्स कहते हैं। The operating characteristic curve. It is useful to have a simple picture that allows us to compare sampling plans as to how they will react to different lots within unknown varying fraction defectives. हमें ये पता होना चाहिए, हम एक सिंपल पिक्चर्स यूज करते हैं ताकि हम सैम्पलिंग प्लान्स को कंपेयर कर सके कि वो डिफरेंट लॉट के लिए कैसी फ्रैक्शन या डिफेक्टिवनेस वेरी कर रहे हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व. Figure shows OCC operational characteristic curve for two single sampling plans A and B with n equals 35, C equals 1 and n equals 150 and C equals to 6 respectively. For example, suppose that a lot with F equals 10% failure rate of 10% defective is considered to be a bad lot and a lot of F equals 2% defectiveness is considered to be a good lot. Means कि number of failure rates किसी product के जितने कम होंगे, जितनी उसकी परसेंटेज कम होगी, वो उतना ही अच्छा lot होगा. तो हमारे fractional dependencies को कम होना चाहिए. Design of single sampling plan. You have to design a sampling plan and see that has an OCC that meets certain pre-specified requirements.
इन प्लान्स को होना चाहिए, हमारे कुछ डिजाइन सैम्पलिंग प्लान्स होने चाहिए एनसी के लिए, जहां पे जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट्स को मीट करे। AQL कुछ ऐसे ही सैम्पलिंग प्लान्स में से होता है। AQL मीन्स एक्सेप्टेबल क्वालिटी लेवल, LTPD इज लॉट टॉलरेंस परसेंट डिफेक्टिव, प्रोड्यूसर्स रिस्क एंड कंज्यूमर रिस्क। प्रोड्यूसर रिस्क वो रिस्क होता है जहां पे हमारी क्वालिटी जो है वो प्रोड्यूसर एंड पे चेक करी जाती है, और कंज्यूमर रिस्क वो क्वालिटी सैम्पलिंग प्लान होता है जहां पे हम कंज्यूमर एंड पे उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं। प्रोसेस कंट्रोल variability. The process variability may be measured by the process standard deviation V, which indicates how much the product will vary even if the process is in control. Means products के बीच में कितनी variability है ये हमारा process variability measure बताता है, और इसको हम एक standard deviation V के through represent करते हैं। Product have to meet specified tolerances imposed by their intended यूज। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स होते हैं इनको कुछ स्पेसिफाइड टॉलरेंस से गुजरना होता है जो हम उनके इंटेंटेड यूज पे इम्पोज करते हैं। लाइक एक कार का सेफ्टी मेजर या फिर सेफ्टी रूल कि एक कार में हम इतना टॉलरेंस या इतनी फोर्स अप्लाई करवा के उसको टेस्ट करते हैं जब तक कि वो उसको बैरियर को क्रॉस ना कर जाए कि इतनी उसकी सहन शक्ति होनी चाहिए कार मॉडल की। तो जो स्पेसिफाइड मेजर्स होते हैं, हम स्पेसिफाइड टॉलरेंस मेजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट में होने चाहिए। अगर वो प्रोडक्ट उस स्पेसिफाइड मेजर्स को क्रॉस नहीं करता, टॉलरेंस लेवल को क्रॉस नहीं करता, तो वो एक बैड प्रोडक्ट कंसिडर किया जाता है। अकॉर्डिंगली द नेचर वेरिएबिलिटी मस्ट बी सब्सटेंशियली स्मॉलर देन द स्पेसिफाइड टॉलरेंस। ये जो नेचुरल वेरिएबिलिटी होती है वो सब्सटेंशियली स्मॉलर होती है स्पेसिफाइड टॉलरेंस से। कंट्रोल चार्ट। द कंट्रोल चार्ट इज अ विजुअल डिस्प्ले ऑफ द रिजल्ट ऑफ एन इंस्पेक्शन प्रोसेस इनकॉर्पोरेटिंग केयरफुली डिराइव्ड लिमिट्स टू इंडिकेट अनयूजुअल बिहेवियर। ये जो कंट्रोल चार्ट होता है ये एक विजुअल डिस्प्ले होता है इंस्पेक्शन प्रोसेस के रिजल्ट का, जो हम केयरफुली इनकॉर्पोरेट करते हैं ड्राइव्ड लिमिट्स को, ताकि कोई भी जो अनयूजुअल बिहेवियर है उसको हम इंडिकेट कर सकें। अ कंट्रोल चार्ट कैन बी बेस्ड ऑन कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन और एक्चुअल मेजरमेंट। ये जो कंट्रोल चार्ट होता है वो बेस्ड होता है कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन पे या फिर एक्चुअल मेजरमेंट पे। Accordingly, they are called control charts for variables and control chart for attributes. हम इसी को ही मीन्स जो डिपेंड करते कैटेगरिकल इंफॉर्मेशन पे उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल, और जो कंट्रोल चार्ट डिपेंड करते हैं एक्चुअल मेजरमेंट पे उन्हें हम कहते हैं कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट्स। यूज ऑफ कंप्यूटर इन क्वालिटी कंट्रोल। Nowadays, with most of the computers, including personal computers, well-written quality control packages are available. हमारे पास जितने भी आजकल पर्सनल कंप्यूटर्स या जो भी जितने भी कंप्यूटर्स हैं उनमें हमारे पास में एक well-written quality control package available होता है। In some special cases, these computers can be linked directly to take the sample measurements and control the process online. कुछ स्पेशल केसेस में हम कंप्यूटर्स को डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं कि वो अपने आप ही एक सैंपल चूज करे मेजरमेंट्स के लिए, या फिर किसी प्रोसेस जो ऑनलाइन प्रोसेस चल रहा है वहीं से ही एक सैंपल चूज करे ताकि उनमें क्वालिटी मेजर्स को फाइंड कर सके। These packages are likely to take much of the course associated with the lengthy calculations and make the application of quality control techniques far more easy and yet effective. Do it yourself. These are the questions that you have to do by yourself. First one is, what is the fundamental difference between the use of acceptance sampling plans and process control charts? And second one is, why are averages of samples used in control charts rather than individual readings? Thank you and have a nice day.